तिवारी आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि विधायक जनक ध्रुव बिना सुरक्षा व्यवस्था के अपने दौरे पर निकल गए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि विधायक जनक ध्रुव बिना सुरक्षा व्यवस्था के दौरे पर निकल गए हैं। विधायक जनक ध्रुव जी से हमने चर्चा की। विधायक जनक ध्रुव जी से जब इस मामले में पूछा गया तो विधायक जी ने साफ तौर पर कहा कि आज चुनाव संपन्न हुए, दिसंबर के 3 तारीख को रिजल्ट आ चुका था। आज लगभग 3 महीने होने को है। 3 महीने के बाद भी जो प्रशासन है उनकी जो आवास के लिए देवभोग आवास के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में अब वे बिल्कुल बहुत ज्यादा नाराज है। बार बार जो प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से कह चुके हैं कि उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, लेकिन जिम्मेदारों ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। विधायक जी ने यह भी कहा कि कर्ज लेकर अपने खुद के मैनपुर का उनका खुद का एक निजी निवास है, वहां पर वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए चारों तरफ वो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा तैयार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदारों ने आज तक किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में जब उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है, जब वो देवभोग दौरे पर आ रहे हैं तो उनके रहने के लिए देवभोग में आवास की व्यवस्था नहीं है, उनका खुद का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, तो फिर वो अपने सुरक्षा कर्मियों को कहां रखेंगे। विधायक जी ने कहा जब मेरे रहने की व्यवस्था नहीं है तो क्या मैं मेरे सुरक्षा कर्मियों को सड़क पर रखूंगा, क्या उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए कहां व्यवस्था करूंगा। ऐसे में नाराज विधायक ने सुरक्षा कर्मियों को छोड़ दिया है और मैनपुर से बिना सुरक्षा कर्मी के ही अपने दौरे पर निकल पड़े हैं। मैं इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहा हूं। आप विधायक जनक ध्रुव जी को लोकल टीवी के हमारे टीवी स्क्रीन पर भी सुनेंगे। विधायक जनक ध्रुव जी ने बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही विधायक जनक ध्रुव दौरे पर निकल गए हैं। विधायक जी ने यह कहा है कि आवास के लिए पिछले 3 महीने से वो मांग कर रहे हैं, जिम्मेदारों को कह रहे हैं कि उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए, लेकिन उनके आवास की व्यवस्था नहीं की गई है। विधायक जनक ध्रुव जी से जब हमने फोन पर भी चर्चा की, फोन पर उन्होंने ये कहा कि वे अपने बिना सुरक्षा व्यवस्था के अपने सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने छोड़ दिया है और बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही वो दौरे पर निकल गए हैं। इसी के साथ ही विधायक जी ने यह भी कहा कि आज वो देवभोग दौरे पर आएंगे और अपने किसी जो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के घर जाकर आज वो रात रुकेंगे। विधायक जी ने ये कहा कि क्या करूं, मेरी मजबूरी ऐसी हो गई है कि जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी जिम्मेदारों को जिम्मेदारी से और गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में उन्हें मजबूरी बस कि आज रात किसी कार्यकर्ता के घर ही गुजारना पड़ेगा। क्या मामला है बताओ। देखिए, पिछले 3 माह हो गए चुनाव हुए और 3 महीने में मैं स्थानीय प्रशासन से मैं लगातार देवभोग में आवास को लेकर के मांग करते हुए जिला प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी मेरे को आवास उपलब्ध नहीं हो रहा है। और मेरे निजी आवास में मैं अपने खर्चे से वहाँ पे सुरक्षा घेरा की दृष्टि से करके बोले तो उसको कर्जा लेकर के सुरक्षा घेरा करवा रहा हूँ, लेकिन शासन का आदमी मानते ही नहीं। मैं व्यवस्थापका का आदमी मानते नहीं। अगर व्यवस्थापका का आदमी कार्यपालिका अगर मानते तो निश्चित रूप से जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन मेरे रहने का आवास की व्यवस्था कर दिए होते। अब मैं सुरक्षा को कल रोड में घुमाने का काम थोड़ी करूँगा। मेरे लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, कहाँ रखूँगा। इस कारण से मैं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। मेरे प्रशासन मानते नहीं है मेरे को। तो आप अपने साथ सुरक्षा लेके नहीं जा रहे हो? नहीं, सुरक्षा लेके क्या करूँगा। सुरक्षा के लिए रहने की व्यवस्था नहीं, मेरे लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो पाते तो उन लोगों के कहाँ रखूँगा। और इसी कारण मैं तो कई बार अवगत करा चुका हूँ ना, हाँ करके 3 महीना हो गए। वहाँ देवभोग में जाके कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है। देवभोग में क्या आपको सरकारी क्वार्टर की जरूरत है? सरकारी क्वार्टर की जरूरत अगर मानते हैं, अगर व्यवस्थापका के हिस्सा मानते हैं तो व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। और व्यवस्थापका और कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों हिस्सा है, तो एक कार्यपालिका के लोग तो मुझे व्यवस्थापका के हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं ना। क्या कांग्रेस के विधायक के नाम से ऐसा कर रहे हैं? अब पता नहीं हो मंशा क्या है, वो प्रशासन के लोग जाने, या क्या है उसके सोच क्या है। देना नहीं चाहते या आनाकानी कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, उनके ऊपर वो जाने, उनका काम जाने। जबकि आपका अधिकांश क्षेत्र काफी संवेदनशील है, ऐसा कैसे करोगे आप दौरा? अब जैसा भी होगा, अपने प्राण को जान को बाजी लगा के जा रहा हूँ। जैसे भी रहूँगा, काम करता हूँ, पास मिलूंगा।